हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस में। चैप्टर 9 सॉइल फ्रॉम द NCERT बुक। ये जो चैप्टर है प्रीवियस चैप्टर से बिल्कुल अलग है। प्रीवियस चैप्टर में हमने एक नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा था, है ना, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर था। और सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है ना, है दोनों नेचुरली, बट वो एक डिज़ास्टर था जो कि सब कुछ ख़त्म कर रहा था। और सॉइल से ही लाइफ होती है। आपको पता है प्लांट जो है वो सॉइल में ही होते हैं, और अगर प्लांट नहीं होंगे तो लाइफ भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल के बारे में। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने आसपास गार्डन में, ग्राउंड में, है ना, हर जगह आपको रोड साइड पे सॉइल दिख ही जाती है। ठीक है, तो अब इसमें फिर ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते हैं या हमें जानना चाहिए, तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आइए देखिए, हम सॉइल के बारे में नया कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको बोला इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो यहीं जो है ग्रो कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? प्लांट्स को एनकरेज करके उन्हें वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं ना, पानी और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। प्लांट को जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से ही मिलता है। इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए घर है ना, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म चाहे छोटे हों या बड़े कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर। सॉइल क्या है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? खेती से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, कपड़े मिलते हैं, है ना, रहने के लिए घर मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब इसलिए हम सॉइल को अपने से अलग नहीं कर सकते। शेल्टर मतलब जो वुड वगैरह निकलती है ना, उससे घर बनाए जाते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो इसलिए मैंने क्लियर किया। ठीक है, अब सॉइल जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है, हमारे पार्ट से हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। मतलब लाइफ जो है वो सॉइल से पूरी जुड़ी हुई है ना। हमारा जीवन मिट्टी से जुड़ा हुआ है, सुना होगा कई बार ये। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशनिंग। वो जो खुशबू जो पहली बारिश के बाद आती है, आप सब ने महसूस की होगी, इतनी बढ़िया होती है। पहली बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है, हमें एक नया एहसास, नई उमंग भर देती है ना। आप लोगों ने सब ने महसूस ज़रूर की होगी। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब पहली बारिश के बाद जो है वो खुशबू हम सब महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। अब हम देखें आगे, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। अब सॉइल किस तरह से लाइफ से जुड़ी हुई है? वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन बारिश के बाद पहली और बूझो किसको देख रहे थे? अर्थवॉर्म को, जो कि कहाँ से निकल के आया था? सॉइल में से। पहली वंडर्ड वेयर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि और भी ऑर्गेनिज्म क्या सॉइल में रहते हैं, चलिए हम उन्हें ढूंढते हैं। तो अब एक्टिविटी 9.1 में बताया है, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। आपको सॉइल सैंपल कलेक्ट करने हैं और उन्हें ऑब्जर्व करना है ध्यान से। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। आप हैंड लेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल टेबल 9.1। आपको हर एक सैम्पल को ध्यान से देखना है। और फिर ये जो 9.1 है, अब जैसे गार्डन सॉइल हम अभी आते हैं उस टेबल पे, है ना, पहले ये पढ़ लें पूरा, उसके बाद डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपने जो देखा है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। और द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या जो सॉइल सैंपल आपने कलेक्ट किए थे वही आपके फ्रेंड के जैसे हैं उन्होंने कलेक्ट किए? बूझो एंड पहली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज, दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। बूझो और पहली सॉइल का अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, वो मिट्टी के साथ खेलते भी हैं, आपको भी अच्छा लगता है। अब सभी बच्चे खेलते हैं सॉइल से मिट्टी के साथ, है ना, हम सबको बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए, अब सॉइल सोर्स गार्डन सॉइल। तो प्लांट्स हमको गार्डन सॉइल में क्या मिलेंगे? ग्रासेस मिलेंगी, है ना, अलग अलग तरह के छोटे छोटे प्लांट्स मिल सकते हैं। बड़े एनिमल्स हमको एंट्स मिल जाएगी उसमें सॉइल में। और कौन सा एनिमल मिलेगा? अर्थवॉर्म मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब जो है फिर सॉइल फ्रॉम रोड साइड में देखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है,
अब उसके बाद हम आ रहे हैं, आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टिंग फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। पहले को आश्चर्य होता है कि जो सॉइल उसने रोड साइड से और गार्डन से कलेक्ट की थी उसमें उसे कौन से पीसेस दिखाई दे रहे थे, जो थे प्लास्टिक के और पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो दिखाई दे रही थी। तो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, पॉलीथीन बैग और जो प्लास्टिक होते हैं वो सॉइल को ख़राब करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, क्योंकि यू आर वेरी वेल नोन कि प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड मतलब वो सालों साल जो है वो ख़त्म ऑटोमेटिकली नहीं होता है। अगर आप उसे रख देंगे सॉइल के अंदर तो वो कई सालों तक वैसा ही रहेगा। तो क्या होता है, जब सॉइल में इस तरह से प्लास्टिक की लेयर आ जाती है तो वाटर अंदर नहीं जा पाता है, ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना, और फिर इस तरह से सॉइल पॉल्यूशन स्टार्ट होने लगता है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, वो उन ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं जो सॉइल के अंदर है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, इसीलिए डिमांड की जा रही है पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक को बैन करने की, और काफ़ी हद तक तो कई जगह जो है पॉलीथीन बैन भी हो चुकी हैं। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल और नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और भी जो सब्सटेंस हैं जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं तो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, अलग अलग तरह की जो हम जो गंदगी निकलती है जैसे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब जो है हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं और सॉइल जो है वो पॉल्यूट होती रहती है ना। तो ये भी कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू सॉइल पॉल्यूशन होता है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में डालने से पहले उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि जो है जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो निकल जाए, है ना, और फिर उसको सॉइल में मिलाया जाए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, और जितना कम हो पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो कम से कम होना चाहिए। अब देखो बूझो क्या बोल रहा है, आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हार्ड, बाजार में पॉट्स मतलब गमले वगैरह, बर्तन वगैरह मिट्टी के बनते हैं, मटके बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिट्टी की सॉइल की बनी हुई रहती है, और खिलौने भी बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं। ठीक है, बाज़ार में हाट जो लगता है उसमें ये सब जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आए सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, मतलब सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सॉइल में डिफरेंट कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। आपको यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।